अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 करने से पहले मैं दो फॉर्मूले लिखने जा रही हूँ जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं से थोड़े से फॉर्मूले डिड्यूस करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2 अल्फा दो किस्म के फॉर्मूले के बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और cos 2 अल्फा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब हमने इसमें से cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा आप इधर रखेंगे, -1 उधर जाएगा तो cos 2 अल्फा, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा cos 2 अल्फा या 1 + cos 2 अल्फा, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड। ठीक है, आप इस फॉर्मूले हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हैं बच्चे कि cos θ/2 1 + cos ऑफ θ/2 होता था, और θ/2 की जगह अगर अल्फा पुट करते थे तो हमारा cos ऑफ अल्फा 1 + cos 2 अल्फा/2 होता था। ठीक है, तो रूट में है यहाँ से, अगर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो cos स्क्वायर अल्फा 1 + cos 2 अल्फा/2 इधर से भी निकाल सकते हैं, वरना आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, एक फॉर्मूला ये -2 साइन स्क्वायर अल्फा इधर आ जाएगा तो +2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये इधर आया और ये चीज उधर चली जाएगी, तो 1 माइनस cos 2 अल्फा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा आपका 1 माइनस cos 2 अल्फा/2। ठीक है, सो इस तरह से साइन स्क्वायर अल्फा का भी फॉर्मूला आ जाता है। तो हमने यही दोनों फॉर्मूले जो मैंने अभी निकाले हैं ये हम साइड पे लिख लेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 हमें क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। आपको मैंने पहले भी बताया बच्चे कि जब भी साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा की शक्ल में आपका क्वेश्चन हो तो आपकी कोशिश होती है कि इसको आप साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लें। साइन थीटा cos थीटा है ना, अभी स्क्वायर है दोनों के ऊपर, तो ये बेसिकली लिखा जा सकता है साइन अल्फा cos अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन अल्फा cos अल्फा का होल स्क्वायर है तो साइन के और cos के साथ 2 लगाना हमें मस्ट है। बस इतना याद रखिएगा कि ब्रैकेट आपने बाहर होल स्क्वायर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर चीजों को सॉल्व करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ साइन अल्फा cos अल्फा को खुद से, तो हमें मल्टीप्लाई के साथ साथ क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है, और ये चीजें किसके अंदर सॉल्व हो रही हैं, स्क्वायर के अंदर सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा, थीटा क्या है, अल्फा यहाँ पे। ठीक है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। स्क्वायर आप 2 पे लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये साइन स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, अब आपको साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला पता है लेकिन साइन स्क्वायर 2 अल्फा का फॉर्मूला नहीं पता। ये वही फॉर्मूला है बच्चे जो हमने अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले निकाला था। अल्फा का अगर आपका डबल हो रहा है यहाँ पे एंगल, अल्फा को 2 अल्फा बनाया तो इस तरह से 2 अल्फा भी डबल होके कितना हो जाएगा, 4 अल्फा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 4 अल्फा, तो ये आ जाएगा 1/4, इसकी जगह फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1/8 सेपरेट करके 1 माइनस कॉस ऑफ 4 अल्फा। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, सॉरी मैं आपको शुरू में बताना भूल गई, उन्होंने कहा था रीराइट इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली कोसाइंस टू द पावर 1। मतलब हमने इन कोसाइन टू द पावर 1 में लिखना था। ठीक है, कोसाइन जो है अब आपके पास है, कॉस को पावर 1 में लिखना था, स्क्वायर में था, साइन भी स्क्वायर में था। हमने इस तरह से सॉल्व किया कि कॉस की पावर आंसर में क्या आई, कॉस की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, इसके अंदर एंगल 4 टाइम्स ऑफ अल्फा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने एंगल के बारे में कुछ नहीं कहा, कॉस के बारे में कहा था कि उसका स्क्वायर या उसका 3 पावर या 4 पावर में ना हो। ठीक है, हमने उसकी पावर को रिड्यूस करने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करते हैं। जब भी आपको पावर को कम करना हो आप हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप देख सकते हैं कि कॉज आया है 4 अल्फा विद द पावर उसकी क्या है, 1। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह एक्सप्रेस कर दिया। लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट 3 फर्स्ट। क्योंकि हमारा पार्ट 3 पार्ट 1 से सिमिलर है, सिर्फ पावर क्या है, 4 है, तो हमें इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉज ऑफ अल्फा, दोनों के ऊपर कौन सी पावर लगी हुई है, 4, तो होल पावर कितनी हो जाएगी, होल पावर 4। ठीक है, तो ये अब अंदर आपने क्या बनाना है, पावर को बाहर रखेंगे 4,
अंदर आपने क्या बनाना है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन ऑफ 2 अल्फा के फॉर्मूले के लिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि किया हमने, पावर के अंदर ही रखना है, ठीक है। तो 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा की जगह क्या हो गया, साइन 2 अल्फा, और ये डिवाइड बाई 2, बाहर पावर 4। अब पावर को आपने कहाँ कहाँ लगाना है, अलग अलग दोनों टर्म्स पे लगा देना है, ठीक है। तो 4 पावर 1/2 पे जब लगेगी तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 4, 1 की पावर 4 तो क्या कहते हैं, 1 ही होता है ना, और ये साइन की पावर 4 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो समझ आ गई होगी। तो अब आपने क्या करना है, इसकी पावर को रिड्यूस करना है, मतलब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। तो हमारे पास 1/2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। और साइन की 4 2 अल्फा को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर 2 अल्फा का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर 2 अल्फा इधर से मिल सकता है, ठीक है। तो मैं साइन स्क्वायर 2 अल्फा का होल स्क्वायर इसलिए लिख रही हूँ कि मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला मौजूद है, जो क्या है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2। अब आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में आप साइड पे लिख भी सकते हैं बार बार, साइन स्क्वायर क्या करना है, एंगल को डबल करना है। जब एंगल डबल होगा यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा बनेगा, तो कॉस के अंदर भी 2 अल्फा कितना डबल होके कितना बन जाएगा, 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो ये साइन स्क्वायर 2 अल्फा बेसिकली 1 माइनस कॉस 4 अल्फा बाई 2 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4 अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/16 बाहर। अब आपने क्या करना, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म पे अलग अलग स्क्वायर अप्लाई कर लें। तो हमारी क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 4 अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये 1/16, ठीक है। 16 4 आर 64 हो जाता है। एंड 1 माइनस कॉस 4 अल्फा का फॉर्मूला खोलने के लिए हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। a स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर 4 अल्फा माइनस 2 a इंटू बी। तो 2a1 तो 1 है हमारा, तो b हमारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ये चीज, ठीक है। अब आप देखेंगे इसकी पावर कितनी है, पावर इसकी 1 है, इसकी पावर कितनी है, पावर इसकी 2 है, ठीक है। अब इसकी 2 पावर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बाकी हमारी बाकी सारी टर्म्स सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। तो ये आ जाएगा 1/64। जो टर्म हमें सॉल्व नहीं करनी वो पहले लिख लें, 1 माइनस कॉस 2 कॉस 4 अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 4 अल्फा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आप कहेंगे बिकॉज कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, आपको ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा मैं बल्कि थोड़ा सा साइड पे करके लिखती हूँ, इस साइड। कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है बच्चे, ऊपर देखिएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2, ठीक है। अब अल्फा को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 से। 4 अल्फा बनाना है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4 अल्फा बनाना है, ठीक है। तो अल्फा को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 4 से। तो कॉस स्क्वायर 4 अल्फा, तो ये वाला अल्फा भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, कॉस 8 अल्फा, ठीक है। तो ये मैं जरा फॉर्मूले मिटा देती हूँ ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बाकी तो एज इट इज रहेगा, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। कॉट 2 किससे अल्फा 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 अल्फा, तो ये 2 अल्फा भी 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन लिखना था, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपने इसमें इसकी जगह कॉस स्क्वायर 4 अल्फा की जगह हम यहाँ पुट कर रहे हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 8 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो ये आपकी एक्सप्रेशन बन गई। अब नेक्स्ट आपने इस 2 को एलसीएम लेना है सबके साथ। 2 एज अ होल एलसीएम आएगा तो 2 1 जार क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, माइनस 2 2 जार कितना हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 कॉस 4 अल्फा, ठीक है। एंड इसके नीचे तो 2 है, तो ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगी, +1 प्लस कॉस 8 अल्फा, ठीक है। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन की टर्म्स लिखनी थी। बाकी सारी ये दोनों टर्म्स 2 के साथ मल्टीप्लाई होके आ गई, और ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ गई, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, 1/64 इंटू 2 2 4 जार 8 2 6 जार 12 128, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 कॉस 4 अल्फा प्लस कॉस 8 अल्फा, ठीक है। ये 2 और 1 प्लस हो गए, बाकी टर्म्स एज इट इज आ गई। सो ये हमारा आंसर आ रहा है। इसमें अब आप देखें कॉस और ये कॉस एक 4 अल्फा के साथ एक 8 अल्फा की, लेकिन पावर इनकी क्या है 1 1 है, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चे। लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट 2।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हमें क्या कह रहा है कि साइन 4 अल्फा है एंड कॉस स्क्वायर अल्फा है, ठीक है। तो इसके लिए आप साइन स्क्वायर अल्फा अलग कर दें, बाकी क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा 4 अल्फा है ना, दो साइन स्क्वायर इधर रख लिए, दो इधर रख लिए, तो दोनों को मिला के 4 बनता है, एंड कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो आपने इस तरह से अगर पार्टीशन कर दें तो काफ़ी आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इनटू, मैं ब्रैकेट लगाने लगी हूँ, यहाँ से 1/2 स्क्वायर होके बाहर साइन स्क्वायर अल्फा और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा की जगह साइन 2 अल्फा, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 1/4 साइन स्क्वायर अल्फा की जगह फॉर्मूला पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा। अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी बच्चे कि साइन स्क्वायर अल्फा था, स्क्वायर 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा बनेगा ना, उसका स्क्वायर भी हो रहा था, तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा था। ये मैं कह रही हूँ कुछ क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये स्क्वायर 2 अल्फा, साइन स्क्वायर 2 अल्फा की जगह अब हम कौन सा पुट करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा आप कहेंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर अल्फा हमने क्या पुट किया है, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर डबल हो जाएगा जब एंगल 2 अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 4 अल्फा बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 1/16, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म्स कौन सी, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस 4 अल्फा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 1/16, 1 1 से सबको मल्टीप्लाई कर दें बारी बारी, 1 1 ज़ार 1, 1 इंटू माइनस कॉस 4 अल्फा माइनस कॉस 4 अल्फा, माइनस 1 कॉस 2 अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, एंड माइनस माइनस प्लस कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 4 अल्फा, तो कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 4 अल्फा। तो इस तरीके से आपका देखें सारी टर्म्स कॉस की शक्ल में आ गई हैं, कॉस 4 अल्फा मतलब सबकी पावर भी कितनी है, 1 1 है, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। लेट मी चेक इन द बुक। जी बिल्कुल, हमारा आंसर यही है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।